हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय प्रशासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। आइए देख लेते हैं कुछ प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे हैं। फिर है गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक के रूप में थे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। फिर गुलजारी लाल नंदा दोबारा जो कार्यवाहक के रूप में रहे हैं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 79। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 यानी 89। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक यानी 96 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। RHD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक 2 बार रहे। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। अब इस समय नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में हैं, 26 मई 2014 से अब तक। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद,
आदि का अध्यक्ष होता है, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष भी रहेगा कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आइए देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या है। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय 16 वर्ष 286 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वे प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे, यानी मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पूछा जाता है कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे फिर भी प्रधानमंत्री बने, तो वो थे पीवी नरसिम्हा राव। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे हैं मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी जी। जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। ओके फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ में ये कमेंट बॉक्स का उत्तर जरूर दें। इसमें लिखा हुआ है राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, तो फिर सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना? इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।